यूजीसी का एक नया इक्विटी नियम आया है और इसे लेकर ना बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक जबरदस्त चर्चा में है और इस पर काफी विरोध भी हो रहा है। चलिए आज इसी को समझते हैं। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह बस इसी की बात हो रही है। कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं तो कुछ दबे शब्दों में इसका विरोध कर रहे हैं। अरे लोग तो सड़कों पर भी उतर आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि यूजीसी के इस नए नियम में आखिर ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया इक्विटी नियम है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है और प्रपोजल ये है कि इसे 15 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाए। अब इस नियम को लाने के पीछे जो इरादा है वो बहुत साफ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी स्टूडेंट के साथ उसकी जाति, जेंडर या उसके बैकग्राउंड के आधार पर जरा भी गलत बर्ताव ना हो। तो क्या ऐसे नियम पहले नहीं थे? हाँ, बिल्कुल थे। साल 2012 से कुछ नियम लागू तो थे, लेकिन यूजीसी को लगा कि वो उतने असरदार नहीं थे। मतलब भेदभाव की सारी शिकायतों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इन पुराने नियमों को अब और ज्यादा बेहतर, साफ और कह सकते हैं सख्त बनाया गया है। इस नियम का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है इक्विटी सेल। अब हर सरकारी या प्राइवेट कॉलेज के लिए इस सेल को बनाना एकदम जरूरी होगा, कंपलसरी। और ये काम कैसे करेगा? एक तरह से अदालत की तरह। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और कॉलेज को उस पर तुरंत एक्शन लेना ही होगा। यहाँ तक तो सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर नियम और इरादे इतने ही अच्छे हैं तो फिर इतना बवाल क्यों मच रहा है? इस पूरे विवाद के पीछे ना मोटी मोटी दो बड़ी वजह सामने आ रही हैं। पहली ये बहस कि यूनिवर्सिटीज को अपनी क्वालिटी सुधारने पर फोकस करना चाहिए या ऐसे नए नए नियम बनाने पर। और दूसरी जो शायद सबसे बड़ी वजह है वो है इस नियम में ओबीसी कैटेगरी को शामिल करना। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले तर्क को देखते हैं। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ग्रुप ये कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज की वर्ल्ड रैंकिंग पहले से ही कुछ खास नहीं है, तो ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर करने पर जोर देना चाहिए, न कि ऐसे नए नियम लाने चाहिए जिनसे और विवाद बढ़ें। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है। इन नए नियमों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को तो पहले से ही आरक्षण का फायदा मिल रहा है, तो ऐसे में उन्हें इस कैटेगरी में भी रखना जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। तो इन सारे नियमों और तर्कों का आखिर कैंपस की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? मतलब स्टूडेंट्स और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसे एक दोधारी तलवार की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ तो ये पिछड़े वर्गों की छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये डर भी है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स में आपसी खींचतान और टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब से कॉलेज मैनेजमेंट भेदभाव की किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं ले सकता। उन्हें हर शिकायत पर सीरियसली और फौरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब टालमटोल नहीं चलेगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये नियम सच में बराबरी लाएगा या फिर ये कैंपस में एक नए तरह के झगड़े को जन्म देगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।